औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ द हीट, टॉपिक नंबर 9.3 कन्वेक्शन ऑफ द हीट, पेज नंबर 240 एंड 241। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होती है तीन तरीक़ों से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में हमने पढ़ा था कि कंडक्शन में हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होती है पार्टिकल टू पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से हमारे पास एज अ होल ऑब्जेक्ट में हीट क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। कन्वेक्शन की डिफिनेशन हमारे पास क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय बुल्क मोशन ऑफ द फ्लूइड्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कि हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह बुल्क मोशन के थ्रू हमारे पास फ्लूइड्स के अंदर जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास बुल्क मोशन है क्या। बुल्क मोशन हमारे पास उस मोशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास एज अ होल ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, इन विच द होल ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। होल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि हमारे पास वो फ्री टू मूव होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास एज अ होल ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट कर देता है। तो उस वजह से हमारे पास ऑब्जेक्ट में एक जगह से दूसरी जगह तक वो हीट आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लूइड्स का टर्म आ गया है। तो फ्लूइड्स हमारे पास जो है कंबाइनली हम किस चीज़ के लिए नाम यूज़ करते हैं, कंबाइनली फॉर द गैसेज एंड लिक्विड। गैसेज और लिक्विड के लिए हम कंबाइनली जो नाम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लूइड्स कहते हैं। गैसेज और लिक्विड को हम फ्लूइड्स की कैटेगरी में क्यों डालते हैं, क्योंकि हमारे पास गैसेज भी फ़्लो करते हैं और लिक्विड्स भी हमारे पास फ़्लो करते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमें इस डिफिनेशन से ये पता चल गया है कि कन्वेक्शन कैन ओनली अकर इन लिक्विड एंड गैसेस, कि हमारे पास कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड और गैसेस में ही सिर्फ हो सकती है। कन्वेक्शन कैन नॉट अकर इन द सॉलिड। इस पर डिटेल से बात करेंगे अभी। कन्वेक्शन ऑफ द हीट की हमारे पास सेकेंड डिफिनेशन है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास कन्वेक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड from one place to another due to transfer of molecule of the substance is known as convection of heat. The process in which heat is transferred from one place to another due to the transfer of the molecules of the substance is known as the convection of the heat. जैसा कि अभी हमने बुल्क मोशन के बारे में पढ़ा कि हमारे पास एज अ होल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो मोशन में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस डिफिनेशन में ये बात क्लियर हो गई है कि हमारे पास एज अ होल ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हमारे पास उसके मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र के साथ साथ हमारे पास क्या हो जाती है, हीट भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस तरह के प्रोसेस को हम कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि कन्वेक्शन हमारे पास लिक्विड और गैसेज में होती है। कन्वेक्शन कैन नॉट अकर इन द सॉलिड्स। कन्वेक्शन हमारे पास सॉलिड्स में अकर नहीं होती। कन्वेक्शन कैन नॉट अकर, क्यों हमारे पास कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड में अकर क्यों नहीं होती, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर। मॉलिक्यूल्स आर टाइटली बाउंड होने की वजह से इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होती है। मॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग।
तो इस वजह से हमारे पास ये फ्री टू मूव नहीं होते, तो इस वजह से हमारे पास सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं हो सकती। सॉलिड में हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू द कंडक्शन। कंडक्शन के ज़रिए से हमारे पास सॉलिड में हीट ऑब्जेक्ट्स के एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे पास जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। अब हमारे पास लिक्विड और गैसेस में जो है हमारे पास कंडक्शन भी हो सकती है और कन्वेक्शन भी हो सकती है। उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि हमारे पास जो है कंडक्शन किस तरह से लिक्विड में हो सकती है। कन्वेक्शन हमारे पास जो है वो लिक्विड में हो सकती है क्योंकि हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, दे हैविंग द स्पेस बिटवीन देम, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। या हम यहाँ पर इसके लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास ये चले ये गैसेस के लिए हो जाएगा कि फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फिर हम गैसेस के लिए लिख लेंगे हमारे पास फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं कि दे हैव द स्पेस बिटवीन देम, दे हैव स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमारे पास स्पेस होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो है लिक्विड्स के अंदर क्या होती है, कन्वेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिक्विड है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमारे पास देख लें वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। तो डिस्टेंस पर मौजूद होने का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या होंगे, फ्री टू मूव होंगे, फ्री टू मूव। तो फ्री टू मूव होने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह से यहाँ से ये मूव करके यहाँ तक आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो है हीट एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफ़र किस तरह से हो सकती है, कन्वेक्शन में भी और गैसेस में भी हमारे पास क्या होता है। गैसेस में भी हम लिख लेते हैं कि गैसेस में हमारे पास क्या है, गैसेस के मॉलिक्यूल टू मच space between their molecules, intermolecular force क्या होता है, intermolecular force is weaker, तो अब अगर हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स को देख लें तो हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें हमने गैस को रखा हुआ है। तो गैसेस के मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं, फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो इस वजह से ये भी फ्री टू मूव होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि कन्वेक्शन हमारे पास गैसेस और लिक्विड में आसानी से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल आप लोगों के बुक में इन्होंने शेयर की है कि हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर इन्होंने लिया हुआ है, कंटेनर में इन्होंने पोटाशियम परमैंगनेट और पानी को जो है वो डाला हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने नीचे से इसको हीट अप करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही इसको हीट अप करना शुरू किया है तो पानी हमारे पास जैसे ही हीट अप होगा तो नीचे वाला पानी हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट जो है हमारे पास एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है विच इज़ पिंक इन कलर। जब हम इसको पानी में या किसी भी चीज़ में डालते हैं तो हमारे पास इसका कलर क्या होता है, इसका कलर पिंक होता है। तो हमारे पास क्या है कि इन्होंने पोटाशियम परमैंगनेट को पानी में डाला, उसको हीट अप कर दिया। तो जैसे ही हमारे पास हीट आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने लगी तो हमारे पास इसका कलर, नीचे वाले पानी का कलर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास पिंक हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास बुल्क मोशन होती है। तो बुल्क मोशन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास वार्म अप हो जाते हैं। तो नीचे वाले मॉलिक्यूल जब वार्म अप हो जाते हैं तो वार्म अप मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि वो ऊपर चले जाते हैं और हमारे पास जो कूल्डर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये पिंक कलर भी इसके साथ इन मॉलिक्यूलर मोशन के साथ साथ इस पूरे पानी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आफ्टर अ वाइल हमारे पास क्या होगा, आफ्टर अ वाइल हमारे पास पूरा पानी जो है द होल वाटर इन द बीकर बिकम पिंक इन कलर, वाटर इन बीकर becomes pink in color। तो ये कलर में पिंक हो गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो हीट ट्रांसफ़र हुई है। हीट ट्रांसफ़र हमारे पास किस तरह से हुई है, हीट ट्रांसफ़र हमारे पास कन्वेक्शन के थ्रू हुई है। कन्वेक्शन में हमारे पास क्या होती है, कन्वेक्शन में हमारे पास बुल्क मोशन होती है। तो इसी वजह से हमारे पास हीट जो है वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है। कन्वेक्शन का मैकेनिज़्म हमारे पास क्या है, मैकेनिज़्म का मतलब ये है कि हमारे पास इसका तरीक़ाकार क्या है, कि हमारे पास किस तरीके से ये जो है हीट को ट्रांसफ़र करता है। मैकेनिज़्म ऑफ हीट कन्वेक्शन।
कि हमारे पास जो है हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हम वाटर को ले लें, वाटर इन अ बीकर। तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम किसी भी बर्तन में, किसी भी बीकर वगैरह में पानी ले लें, वाटर इन अ बीकर हमने ले लिया है और हमने क्या किया है कि इसको हीट अप करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही हम इसको हीट अप करेंगे तो हमारे पास जो बॉटम में हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास हीट अप होना शुरू हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम हीटेड। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, वो हीट अप हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास वो लेस डेंस होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था इस प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास वार्म एयर क्या होती है। वार्म एयर हमारे पास जो है वो डेंसर होती, लेस डेंसर होती है एज़ कम्पेयर टू द कूल्ड एयर। तो हमारे पास वार्म वाटर भी जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो एक्सपेंड हो जाता है। तो एक्सपेंशन के साथ हमारे पास क्या होता है कि एक्सपेंशन इसमें और भी ज़्यादा हो जाती है। तो एक्सपेंशन के साथ इसके मॉलिक्यूल मज़ीद एक दूसरे से फार अवे हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं एंड मूव इजीली। तो वो और भी आसानी के साथ मूवमेंट शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो वार्म वाटर क्या होता है, वो हमारे पास लिस डेंसर बन जाता है। लिस डेंसर का मतलब ये है कि हमारे पास जो चीज़ जो है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जिस चीज़ की डेंसिटी कम हो जाती है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास सरफेस पर आ जाता है। तो सरफेस पर आने की वजह से वो हमारे पास क्या करता है कि वो हमारे पास जो कूल वाटर होता है उसको क्या करता है, उसको बॉटम में सेंड कर देता है, सेंड टू द बॉटम, उसको बॉटम में सेंड कर देता है। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फिर यही सर्कुलेशन का प्रोसेस हमारे पास जो है कंटिन्यू रहता है कि हमारे पास एक बीकर में हमने पानी लिया, ठीक है, ये हमारे पास पानी हो गया, इसको हमने हीट अप कर दिया, इसको हमने हीट प्रोवाइड की। तो हमारे पास अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, जब ये हमारे पास हीट अप होना शुरू हो गए तो ये लिस डेंसर बन गए। और कूल वाटर जो हमारे पास है वो हैवियर होता है, वो हमारे पास ज़्यादा डेंसर होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स कूल वाटर को जो है वो नीचे बॉटम में सेंड कर देते हैं और हमारे पास जो है वार्म वाटर इसी तरह सर्कुलेट करता हुआ ऊपर चला जाता है। तो हमारे पास ये प्रोसेस जो है उस टाइम तक रहता है कि जब हमारे पास जो है हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती। हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड then this process stop। कि हमारे पास ये जब उस टाइम तक ये प्रोसेस हमारे पास, ये सर्कुलेशन का प्रोसेस उस टाइम तक रहेगा जब तक हमारे पास जो है ये हीट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती। जब हमारे पास हीट इवनली उस पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो वो हमारे पास ये कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है, जिसको हम कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं, इस प्रोसेस को, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। हमने पढ़ा कि इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं। तो कन्वेक्शन करंट हमारे पास क्या है, द कन्वेक्शन करंट is a process that involves the movement of energy from one place to another. It is also called as convection heat transfer।
कन्वेक्शन करंट हमारे पास एक्चुअली ये जो हमारे पास सर्कुलेशन होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास सर्कुलेशन करते हैं, उस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। कन्वेक्शन करंट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र। कि हमारे पास कन्वेक्शन करंट वो वाला प्रोसेस है जिसमें हमारे पास मूवमेंट इन्वॉल्व होती है एनर्जी के ज़रिए से। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं एनर्जी की वजह से, और वो एनर्जी अपने साथ ट्रांसफ़र करते हैं। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी अपने साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं और कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं इसको। अच्छा, हमारे पास कन्वेक्शन किस तरह से काज होता है? लाइटर लेस डेंस वार्म मटेरियल राइजेज वाइल द हैवियर मोर डेंस कूल मटेरियल सिंक्स। कि हमारे पास जो वार्म वाटर होता है वो हमारे पास ऊपर चला जाता है और जो कूल वाटर होता है वो हमारे पास नीचे आ जाता है। कन्वेक्शन करंट फॉर्म बिकॉज ए हीटेड फ्लूइड एक्सपेंड बिकम लेस डेंस। कन्वेक्शन करंट हमारे पास इस वजह से बनता है कि हमारे पास जो हीटेड फ्लूइड होता है वो एक्सपेंड हो जाता है और कम डेंसर बन जाता है, तो इस वजह से वो हमारे पास ऊपर चला जाता है। दिस फ्लूइड इन टर्न इज हीटेड राइजेज एंड पुल्स डाउन मोर कूल फ्लूइड। और ये हमारे पास क्या करता है कि कूल फ्लूइड को नीचे भेज देता है और वार्म फ्लूइड जो है वो हमारे पास ऊपर चला जाता है। दिस साइकिल इस्टेब्लिश ए सर्कुलर करंट। और ये साइकिल हमारे पास एक सर्कुलर करंट के फॉर्म में इस्टेब्लिश हो जाता है। दैट स्टॉप्स ओनली व्हेन हीट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फ्लूइड। और ये हमारे पास उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है ये साइकिल जब तक हमारे पास हीट जो है वो इवनली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए उस फ्लूइड के अंदर। बुक में आप लोगों के पास जो एक्सप्लेनेशन दी गई है एक नज़र उस पर भी डाल देते हैं। बुक में आप लोगों के पास है कि वी कैन वार्म आवर हैंड बाय होल्डिंग देम ओवर एन ओपन फ्लेम। इन दिस case the air directly above the flame is heated and expand. Heat is transferred by the movement of the heated particles। कि हम जब अपने हाथों को गर्म करते हैं आग के करीब, ओपन फ्लेम का मतलब ये है कि जो हमने आग लगाई हुई होती है उसके करीब हम गर्म करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि जो एयर होती है उस फ्लेम के ऊपर डायरेक्टली जो उसके ऊपर होती है वो भी हमारे पास हीटअप हो जाती है, वो भी एक्सपेंड हो जाती है। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स। और हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास हीटेड पार्टिकल की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। डिफिनेशन आप लोगों के पास है द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द बुल्क मोशन ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कि हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर हो जाए बुल्क मोशन के थ्रू। बुल्क मोशन मीन्स एज अ होल ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। फ्लूइड्स हमारे पास कंबाइनली जो है वो गैसेज और लिक्विड्स के लिए यूज़ हुआ है। कन्वेक्शन अकर्स ओनली इन फ्लूइड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। कन्वेक्शन कैन नॉट अकर इन सॉलिड एज द एटम्स इन द सॉलिड आर लोकेटेड इन द फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन नॉट चेंज प्लेस फ्रॉम द सेम रीजन कन्वेक्शन अकर वेरी इजीली इन द गैसेज। कि हमारे पास जो है सॉलिड में कन्वेक्शन अकर नहीं होती क्योंकि हमारे पास वो फिक्स्ड पोजीशन में लोकेट होते हैं और वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर इस पोजीशन के बेस पर हम देख ले तो हमारे पास फिर कन्वेक्शन जो है वो गैसेस में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है, लिक्विड से भी बेहतर तरीके से हमारे पास फिर गैसेस में कन्वेक्शन हो सकती है। Convection current shown in the water by dropping a few crystal of the potassium permanganate down a tube to the bottom of the beaker of the water. When the tube is removed and the beaker heated just below the crystals by the small flame, purple streaks of the water rises upward. कि कन्वेक्शन करंट का प्रोसेस आप लोगों को शो करवाया गया है कि उन्होंने वाटर में जो है फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ द पोटाशियम परमैंगनेट डाले हुए हैं, हमारे पास उसके नीचे बीकर के नीचे उन्होंने आग लगाई हुई है। अब उन्होंने क्या किया हुआ है कि हमारे पास जैसे ही वाटर जो है वो हीटअप हो जाता है तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स होते हैं उसे हमारे पास पिंक कलर के स्ट्रीक्स जो हैं, लाइंस हमारे पास जो है वो वाटर में ऊपर की तरफ मूव करने लगी हैं। तो ये ऊपर की तरफ जो हमारे पास मूव करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब ये है कि नीचे बॉटम में वाटर हमारे पास हॉट हो गया है, वार्म अप हो गया है, तो इस वजह से वो हमारे पास अब ऊपर की तरफ मूव करने लगा है। To understand convection, take some water in a beaker and drop in it a few crystal of the potassium permanganate. Heat gently the water. Water को गर्म कर दे. See how colored water moves. You will absorb that the streak of the purple color water begins to rise and the cool water from the sides take its place. The water will go on circulating and become hotter and hotter. In this way, each part of the water is heated in turn. The current
सेटअप इन दिस प्रोसेस इज नॉन एज द कन्वेक्शन करंट, कि हमारे पास इन्होंने वही प्रोसेस आप लोग को दोबारा इधर भी एक्सप्लेन करवाया हुआ है कि एक बीकर में पानी ले लें और इसमें फ्यू क्रिस्टल्स आप तो पोटाशियम परमैंगनेट डाल दें और इसको आप लोग हीट अप करना शुरू कर दें। तो पोटाशियम परमैंगनेट हमारे पास जो है जब उसको पानी में हम डालते हैं तो वो हमारे पास पिंक कलर के स्ट्रीक्स जो है, लाइंस जो है वो पानी में छोड़ने लगता है। तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही वो हमारे पास नीचे से हीट अप होना हुआ शुरू हुआ है तो उससे पिंक कलर की स्ट्रीक्स निकली हैं। हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास नीचे बॉटम में जो वाटर मौजूद था वो हमारे पास वार्म अप हो गया। तो वार्म अप होने के साथ साथ वहाँ से पोटाशियम परमैंगनेट भी उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिल्ट होने लगा। तो मिल्ट होने के साथ साथ उससे येलो पिंक कलर की जो स्ट्रीक्स हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं और वो पानी में अब ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो पानी जो नीचे बॉटम में मौजूद था वो वार्म अप हो गया है। अब वार्म अप वाटर हमारे पास लेस डेंसर होने की वजह से ऊपर चला गया है और कूल्डर वाटर जो है वो साइड से इसकी जगह लेकर नीचे आता जा रहा है। तो ये हमारे पास ये प्रोसेस सेटअप हो गया है। इस करंट के सेटअप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हीट कन्वेक्शन, द हीटेड पोर्शन ऑफ द वाटर एट द bottom of the expand and become less dense. Being less dense, the warm water move upward. It is replaced by the cooled and dense water around it. The cooled water flowing to the point of the heating, it in its turn absorb heat energy, expand and is pushed upward. Thus continuous circulatory flow is established from the bottom to the top of the water. Black marks often appears on the wall or ceiling above a lamp. They are caused by dust being carried upward and air convection currents produced by the hot lamp or radiator. कि हमारे पास जो है मैकेनिज्म में तरीक़ाकार इसका क्या है कि हमारे पास वाटर जो होता है वो नीचे बॉटम में वो हमारे पास वार्म अप हो जाता है। तो वार्म अप होने की वजह से वो हमारे पास लेस डेंसर हो जाता है। लेस डेंसर का मतलब ये है कि हमारे पास वो कम गाढ़ा हो जाता है, उसकी डेंसिटी हमारे पास कम हो जाती है। तो वो हमारे पास ऊपर की तरफ आ जाता है और ऊपर की तरफ आने की वजह से हमारे पास जो है वो कूल्डर मॉलिक्यूल्स को जो है वो नीचे भेज देता है। तो हमारे पास एक सर्कुलर प्रोसेस जो है वो सेटअप हो जाता है। हमारे पास ये सर्कुलर प्रोसेस जो होता है ये हमारे पास कंटिन्यूसली उस टाइम तक इस्टेब्लिश रहेगा हम जब तक हमारे पास जो है हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि सीलिंग के ऊपर या दीवारें जो हैं हमारे पास अक्सर बल्ब के ऊपर या हमारे पास ये लैंप्स वगैरह के ऊपर या आप लोग चूल्हे के ऊपर वाली दीवारों को देख ले तो हमारे पास वो अक्सर जो है वो ब्लैक हो जाती हैं। क्योंकि ब्लैक हो जाती है क्योंकि हमारे पास वो डस्ट पार्टिकल को इकट्ठा कर देती है। एक जगह पर हमारे पास एयर कन्वेक्शन हो रही होती है तो हमारे पास डस्ट पार्टिकल जो है वो एक जगह पर उस जगह पर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो दीवार को क्या कर देते हैं? ब्लैक एंड कलर कर देते हैं। और ये हमारे पास हॉट लैंप और रेडिएटर की से जो हमारे पास कन्वेक्शन करंट से मूव कर रहे होते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये इस तरह से दीवारें काली हो जाती हैं। This was our today's topic. That's all for today. Thank you so much. Stay blessed and Allah Hafiz.